वेलकम बैक यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं जो बार बार परीक्षा में यही रिपीट होते रहते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आंसर ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद को 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। अब कुल मिलाकर 12 हो गईं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आने वाले हैं। यही अनुच्छेद ज़्यादातर हर एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें याद कर लें। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग करना दंडनीय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के मुताबिक राष्ट्रपति पद रह चुका कोई व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 आई में। भारत में प्रेस के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 आई के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान में 29 और 30 में अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। 226 के तहत हाईकोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 ए में मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया, जिसे संपत्ति का अधिकार बोला जाता है। उसे एक विधिक कानून के रूप में घोषित कर दिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आंसर ऑप्शन सी 148 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में हुई है? आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। आपके लिए हर एग्जाम में मिलेंगे, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यही बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(3) में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जब चाहें तब इसे अपने पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आंसर ऑप्शन सी, 110 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266 वन। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 से। ऑप्शन ए, एक अनुच्छेद 123 से अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 जो आपातकालीन से संबंधित है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत। यही अनुच्छेद बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, आप इन्हें याद कर लें, एक भी क्वेश्चन के लिए मिस ना करें। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का में। ये पहले मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 वन में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। केवल एक ही बार हुआ है पूरे संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।